मशहूर शायर राहत इंदौरी का इंतकाल हो गया है। वह 70 साल के थे। दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंदौर के एक अस्पताल में उन्होंने मंगलवार की शाम लगभग 5 बजे आखिरी सांस ली। हर दिल अजीज शायर डॉक्टर राहत इंदौरी के इंतकाल से झारखंड के उर्दू साहित्य जगत में गम का माहौल है। राज्य के शायरों का कहना है कि राहत इंदौरी की निधन से उर्दू भाषा और साहित्य को अपूर्णीय क्षति हुई है। राहत इंदौरी का दुनिया से रुखसत हो जाना उर्दू ज़बान व अदब के एक बाब का ख़त्म होना ही नहीं, बल्कि उस रवायत का, उस ट्रेडिशन का ख़त्म होना है जिसने उर्दू के मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में अपनी काटदार आवाज़ और इनफरादी लबो लहजा से एक नया चिराग रोशन किया था। उन्होंने कहा कि राहत इंदौरी ने अपनी शायरी के द्वारा उर्दू भाषा को बुलंदियों पर पहुंचाने का कार्य किया है। राहत इंदौरी का इंतकाल एक उर्दू अदब पर बहुत बड़ा सान्हा है और इनके इंतकाल पर मुराद से झारखंड, बिहार, बंगाल सारे और करीब करीब पूरे हिंदुस्तान पर इसका असर है और बहुत ज़्यादा असर है, क्योंकि इतना बेबाक बोलने वाला, इतना बेबाक कहने वाला और इतना बेबाक पढ़ने वाली शख्सियत थी जिसकी कोई मिसाल नहीं है। ये जिस मुशायरे में गए, मुझसे 1-2 मुशायरे में इनकी मुलाकात हुई है और जिस मुशायरे में भी गए इन्होंने अपना छाप छोड़ा। इन शायरों ने राहत इंदौरी की निधन पर गहरे दुख जाहिर किए हैं। हिंदुस्तान के मारूफ शायर, गीतकार हमारे बीच नहीं रहे। राहत साहब आवाम की ज़बान में लिखा करते थे, आवाम की शायरी, चूँकि उन्होंने उर्दू अदब को एक तहरीक दी थी और उनके जाने के बाद जैसा लगता है कि वो तहरीक थम सा गया है। फ़रोग़ उर्दू के लिए उनका चला जाना बहुत बड़े नुकसानदेह है, जिसकी भरपाई करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। दुनिया को शेर पढ़ने का नया अंदाज़ दिया था उन्होंने। उनका एक शेर जो काफ़ी मशहूर भी हुआ, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये शेर उनका बच्चों की ज़बान पर सुनने को मिलता है और काफ़ी कामयाब शायर, उस्ताद शायर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने अपना लोहा मनवाया था। रांची ब्यूरो की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।